नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब पूरब पर आ गई है। पूरब मतलब पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश की विशुद्ध राजनीति का गढ़ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और कल सुबह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से अपनी विजय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब नेताओं का फोकस इस बार पश्चिम से थोड़ा कम पूरब पर ज़्यादा है। इसके कारण क्या हैं, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आजमगढ़ में कल अमित शाह होंगे तो गोरखपुर में अखिलेश यादव होंगे। यानी एक दूसरे को टक्कर बड़ी करारी दी जा रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों दिन प्रतिदिन बदल रही है और रोज एक नए समीकरण प्रस्तुत कर रही है। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा राजनीतिक और विशुद्ध राजनीतिक है। आज हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इलाका मैं मानता हूं ऐसा। 22-23 सालों से मैं पत्रकारिता में हूं और मैं खुद यह मानता हूं कि पूरब का यह इलाका, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा पॉलिटिकल पंडित, बड़े से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक और बड़े से बड़े नेता पूर्वांचल को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यह ऐसा इलाका है जो विकास की दौड़ में भले ही पिछड़ गया हो, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस में सर्वोच्च है। यहां के कड़कड़ में राजनीति है। हर गली मोहल्ले में नेता है, हर चौराहे पर नेता है, हर चाय की दुकान पर नेता है, घर घर नेता, गली गली नेता, हर जगह नेता। यह नेताओं का गढ़ है, कार्यकर्ताओं का नहीं। यहां आपको हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी मिलेगा। बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है ये। बहुत अरसे के बाद पूर्वांचल के पास अपने क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। लंबे समय तक पश्चिम का मुख्यमंत्री के पद पर दबदबा रहा है, लेकिन पूरब के पास भी अब मुख्यमंत्री का पद है। पूरब की राजनीति में एक और दिलचस्प बात है, जिसको देता है उसके को संपूर्ण देता है और जिसको छीनता है उसको भिखारी तो नहीं बनाता, लेकिन यह कि इतना कम देता है कि वो उसके मायने खत्म हो जाते हैं। एक तरफा वोटिंग का इलाका है ये और सामान्य तौर पर सत्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जाने वाला इलाका, क्रांति की भूमि। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरबीय अपनी खुद की विचारधारा रखते हैं और वो बहुत इंटैक्ट है। वो जहां भी हैं इकट्ठे हैं। अमेरिका में न्यू जर्सी में भी आपको मिलेंगे, नोएडा में भी मिलेंगे, मुंबई में भी मिलेंगे। यह पूरबियों की खासियत है। वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और विशुद्ध राजनीतिक लोग हैं। आप इनसे मिलेंगे तो ये आपको डिप्रेशन में भेज सकते हैं, इतनी जानकारी आपको पॉलिटिकली दे देंगे। बड़े बड़े नेता अवसाद में चले जाते हैं जब इनसे मिलते हैं, तो इनके पास वो फार्मूले हैं। ये गढ़ है पूर्वांचल का। टिपिकल जो पूर्वांचल है वो वाराणसी से गोरखपुर का क्षेत्र है, ये टिपिकल है। बाकी एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ 71 सीटें हैं इस टिपिकल पार्ट में और उनमें से 55 इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है, बाकी विपक्ष के पास है। यह किला जिसका मजबूत रहा है वो राजनीति में उसने चमत्कार किए हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से आते हैं और प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल की राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी, हमारी काशी से आते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए तो पूर्वांचल ही उनका ओरिजिन पॉइंट एक तरह से है। समाजवादी पार्टी की ताकत या तो मध्य क्षेत्र से मिलती है या फिर पूर्वांचल से मिलती है। यह समाजवादी पार्टी की यूएसपी का इलाका है। कभी इस पर बीएसपी का बड़ा कब्जा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ गंगा और यमुना में बहुत पानी बहा, गोमती में बहुत पानी बह चुका है, सरयू में पानी बहुत बह चुका है। इस तरह कई राजनीतिक दलों की कहानी भी पानी में बह चुकी है। इसलिए पूर्वांचल बेहद आवश्यक है बहनों भाइयों, क्योंकि पूर्वांचल ऐसा इलाका है जो माहौल बनाता है। तो इस वक्त पूर्वांचल का माहौल क्या है, पूर्वांचल की एग्जैक्ट डिमांड क्या है, पूर्वांचल चाहता क्या है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना देने भर से पूर्वांचल के लोगों के वोट लिए जा सकते हैं? पूर्वांचल का समीकरण क्या कहता है?
रोजगार के फ्रंट पर, एजुकेशन के फ्रंट पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्रंट पे, काम धंधा रोजगार के फ्रंट पे, बिजली शिक्षा स्वास्थ्य के फ्रंट पे, या फिर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पुल और सड़कें आती हैं। पूर्वांचल इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाला और किसको वोट करने वाला है, सबकी चिंता यही है। और आने वाले दिनों में देखिएगा प्रियंका गांधी और मायावती भी आपको पूर्वांचल में नजर आएंगे। कल अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर लेकर जा रहे हैं और उसके बाद तत्काल बाद आजमगढ़ से गाजीपुर जा रहे हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि पश्चिम भूलकर लड़ाई पूरब पे लड़ी जा रही है। पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में नेता लोग चुनाव की शुरुआत पश्चिम से करते थे, पर ऐसा क्या है कि इस बार सब चुनाव की शुरुआत पूर्वांचल से कर रहे हैं? कुछ तो बात है। क्या इस बार पहले फेज का चुनाव पूर्वांचल में होगा? इस पर आप लोग भी विचार करिएगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कुछ उल्टा काम होगा। मतलब पहले पश्चिम से जो हमारे यहाँ बेहट से सहारनपुर से चुनाव शुरू होता है पहले फेज का, इस बार की तैयारी जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार का चुनाव पूर्वांचल से तो नहीं लड़ा जाएगा, शायद हाँ और ना भी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी देखकर जैसी हवा आ रही है, हम लोग तो हवा को समझने वाले लोग हैं, तो ऐसी हवा बन रही है कि जिससे लग रहा है कि चुनाव तो पूरब से ही होगा और पूरब में मामला इस वक्त फंसा हुआ है। किसकी हवा है किसकी नहीं, ये सबको दिख रहा है और हर कोई अभी हवा का मिजाज पकड़ने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। इसीलिए कोई यात्रा लेकर निकला है और कोई समीक्षा बैठक कर रहा है। कुछ बयान सुनिए आप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। देश की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और वो लोकतंत्र बचाने की है। हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता एक बार लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ी होगी और दूसरे प्रदेशों में जब जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां के लोग मतदान करेंगे। अच्छा लगता है सुनकर कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जेट उतारने का काम किया था। अच्छा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे राफेल उतरे, लेकिन वो गड्ढे भी याद रहने चाहिए जो बरसात में दिखाई पड़े थे। तो आज की डिबेट में मेरे